पहले जो ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें वो ये प्रूफ नहीं कर पाया कि जो डीएनए है वो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है कि आरएनए है या प्रोटीन है। तो उसके बाद 3 साइंटिस्ट हमारे पास और आए, अवेरी, मैकलियोड एंड मैकार्टी। इन्होंने 1944 में हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे इन्होंने प्रूफ किया कि जो डीएनए है वो एक जेनेटिक मटेरियल है। तो उन्होंने क्या किया, जो एस हीट किल्ड स्ट्रेन था हमारे पास, जो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में था हमारे पास, उसको इन्होंने क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया वहाँ से। एक टेस्ट ट्यूब ली, इसमें मान लो कि वो हमारे पास इन्होंने सैंपल डाल दिया। तो अब जेनेटिक मटेरियल के चांसेस क्या क्या हैं, या तो प्रोटीन हो सकता है, या तो आरएनए हो सकता है, या तो डीएनए हो सकता है। इसके साथ साथ बाकी तो लिपिड, कार्बोहाइड्रेट वो भी इसमें प्रेजेंट होंगे, लेकिन हमने तो जेनेटिक मटेरियल का पता लगाना है, तो या तो इसमें प्रोटीन होगा या आरएनए होगा या डीएनए होगा। तो इसको क्या किया इन्होंने, इस सैंपल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। 3 टेस्ट ट्यूब ली इन्होंने और इसी सैंपल को इन तीनों में डाल दिया, सेम सैंपल। इसमें भी एस हीट किल्ड स्ट्रेन है, इसमें भी एस हीट किल्ड स्ट्रेन है, इसमें भी एस हीट किल्ड स्ट्रेन है। लेकिन डिफरेंस क्या है, ये जो फर्स्ट वाली है इसमें इन्होंने क्या डाल दिया, एक एंजाइम डाल दिया, प्रोटीएज। प्रोटीएज क्या एंजाइम है, जो हमारे पास प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा तो इसमें हमारे पास प्रोटीन तो बचेगा नहीं। जब इसने डाइजेस्ट कर दिया तो इसमें हमारे पास क्या बचा, आरएनए बचा और डीएनए। दूसरी वाली ट्यूब ली, इसमें इन्होंने आरएनएज डाल दिया। इसने आरएनए को डाइजेस्ट किया तो हमारे पास क्या बचा, डीएनए एंड प्रोटीन। थर्ड वाली टेस्ट ट्यूब ली, इसमें इन्होंने डीएनएज डाल दिया। इसमें इसने किसको डाइजेस्ट किया, डीएनए को। तो इसमें हमारे पास क्या बचा, प्रोटीन और आरएनए। ठीक है। अब इन्होंने इसी टेस्ट ट्यूब को लिया, ये इसमें एस चेन है और क्या है, इसमें आरएनए है और डीएनए है। प्रोटीन इसमें प्रेजेंट नहीं है क्योंकि वो इसने ख़त्म कर दिया। अब इसमें इन्होंने क्या डाला, हमारे पास आर स्ट्रेन डाला इसमें। ठीक है। दूसरी वाली में भी इन्होंने आर स्ट्रेन डाला, थर्ड में भी इन्होंने आर स्ट्रेन इन्होंने डाल दिया, आर स्ट्रेन डाला। ठीक है। अब जब इन्होंने इंजेक्ट किया, अब इसको इसने इस वाले को इंजेक्ट किया माइस में, तो जो माइस था वो हमारे पास मर गया। सेकंड वाले को इंजेक्ट किया तब भी माइस मर गया। थर्ड वाले को इंजेक्ट किया तो माइस जो है ज़िंदा रहा। यानी कि जो ये वाला था इसमें जो एस स्ट्रेन था वो हमारे पास अपीयर हुआ, सेकंड वाले में भी अपीयर हुआ, लेकिन थर्ड वाले में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें हमारे पास डीएनए नहीं था। अब जब डीएनए ही नहीं था तो हमारे पास जो मटेरियल था वो फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में कैसे ट्रांसफॉर्म होता। तो इससे हमें क्या प्रूफ मिला था कि जो डीएनए है वही हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है जो कि हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिक्वायर होता है, आरएनए और प्रोटीन नहीं है। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे वो इससे भी एग्री नहीं थे। तो उसके बाद हमारे पास साइंटिस्ट आए थे हार्शे एंड चेज़। फिर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था 1952 में।